प्रिय दोस्तों, आज मैं इंग्लिश ग्रामर का वॉइस आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं। पहला नंबर, वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है, यानी कर्ता का प्रधानता होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान का मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तथा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है, यानी जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है, वहां पर पैसिव वॉइस को चेंज करते समय सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को प्रधान बना करके, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान दिया जाता है। जिस प्रकार से तीन टेंस के चार फॉर्म होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जब बनता है तो 12 में सिर्फ 8 का एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है। देखिए कौन कौन नहीं चेंज होता है, इसको मैं बता देना चाहता हूं। पहला नंबर तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। सबसे पहले कर्ता एक्टिव वॉइस में प्रधान होता है, कर्म यानी ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में प्रधान होता है। अब देखिए तो बनता है किसका किसका। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा, जैसे कि मैं समझाने जा रहा हूं, कॉपी खोल ले और मेरे साथ आए बैठे और थोड़ा ध्यान दे। जैसे मैं प्रेजेंट पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताने जा रहा हूं, इसके विषय में ध्यान दें। जैसे मोहन इट्स मैंगो। देखिए मोहन इट्स मैंगो, यानी मोहन आम खाता है। अब इसका देखिए ये प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसको ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा कि यह जो वाक्य है यह एक्टिव वॉइस में है, क्या, ACTIVE, एक्टिव वॉइस। अगर हम एक्टिव से इसको पैसिव में जब चेंज करते हैं तो देखिए यह मोहन आम खाता है, यानी मैंने बताया सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन यह तो एक्टिव वॉइस हो गया।
अगर इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो देखो क्या होता है, PASSIVE पैसिव। पैसिव में जब बनाएंगे तो अब देखिए इसमें क्या है, पहले हम एक्टिव का देख लेते हैं। इस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली यही होता है। अब देखिए, अब यहां पर पहले सब्जेक्ट दे दिया है, वर्ब दे दिया है, ऑब्जेक्ट दे दिया है, लेकिन यह एक्टिव में हुआ है। अब पैसिव में इसको जब बनाएंगे तो देखिए पैसिव वॉइस में इसका क्या होता है, पैटर्न मैं बता देता हूं। पहले यह मैंने कहा ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, यानी ऑब्जेक्ट प्रधान होगा तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे प्लस में। अब देखिए, अब पहले सब्जेक्ट को, अब हम किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट को, भाई सब्जेक्ट तो दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे कैसे, कहां से पकड़ेंगे कि ऑब्जेक्ट है। जब हम सब्जेक्ट और वर्ब को एकत्रित करके क्वेश्चन करते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। कैसे होता है देखिए, राम, यहां पर है राम खाता है, क्या है, राम खाता है। मोहन, इसका मतलब यही होता है, राम खाता है। तो हम पूछते हैं क्या खाता है भैया, तो सीधे बताता है कि आम खाता है। क्या खाता है, आम खाता है। मोहन खाता है तो पूछते हैं क्या खाता है, तो यहां पर आम खाता है। तो अब देखिए यह जो आम हो गया यह हमारा ऑब्जेक्ट मिला, और यह प्रेजेंट टेंस का है तो हम ऑब्जेक्ट के बाद इज का प्रयोग करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट लिख के इज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वर्ब यह है, या वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड, और फिर बाई के द्वारा हम सब्जेक्ट को जोड़ के हमारा वाक्य बनता है। कहने का मतलब है, मैंने ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। भाई देखिए यहां ऑब्जेक्ट है, यानी यह सब्जेक्ट का रूप धारण कर लिया, और यहां पर जो सब्जेक्ट हो गया यह ऑब्जेक्ट का रूप धारण कर लेता है। इसका वाक्य कैसे बनता है देख लीजिए। आपको ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में क्या दिया है, मैंगो, मैंगो। अब यह बताता है कि अगर मैंगो यानी एक आम की बात करता है, मैंगोज रहेगा तो बहुत से आम। अगर सिंगुलर नंबर का ऑब्जेक्ट है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, अगर यहां पर प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्ट है तो हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहां पर मैंगो तो एक सिंगुलर नंबर है, इसलिए इज का प्रयोग कर देते हैं, मैंगो इज। अब ईट का इटेन होता है, ईट, एट, इटेन, इटेन। अब मैंने कहा इटेन, बाय के द्वारा सब्जेक्ट को हम जोड़ देते हैं। बाय किसके द्वारा खा लेगा भैया, राम के, मोहन के द्वारा। या इस तरह से आपका पहला सेंटेंस बंद हुआ। अब पहला सेंटेंस के बाद अभी मैं बता रहा हूं एक। अब देखिए सबसे बड़ी चीज है, अब जैसे यहां पर है गीता, गीता, गीता प्लस मैंगोज, मैंगोज, मैंगोज इन द गार्डन। अब देखिए फिर से एक बात ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल करेक्ट समझ में आएगा। गीता प्लस मैंगोज इन द
गार्डन। यहां पर गीता हो गई सब्जेक्ट, प्लस वर्ब, प्लस लगा है इसलिए प्रेजेंट टेंस में है। मैंगोज यहां प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्ट प्राप्त है, और इन द गार्डन ये जो है कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो मैंने कहा सब्जेक्ट और वर्ब को एकत्रित करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा, यानी गीता प्लस गीता तोड़ती है तो क्या तोड़ती है डियर, आम तोड़ती है, यानी बहुत से आम को तोड़ती है। यहां पर मैंगोज, मैंगोज। अब यहां पर प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्ट है, यहां पर क्या है, प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्ट है, तो हम मैंगोज अब यहां पर आर। अब ये प्लस मैंने कहा वर्ब का थर्ड फॉर्म आर, मैंगोज आर प्लग्ड, प्लग का तीसरा भाग प्लग्ड होता है, प्लग्ड बाय किसके द्वारा करता है, गीता के द्वारा, प्लग्ड बाय गीता। कहां तोड़ती है, अब यहां पर ऑब्जेक्ट डाल दो, ये कॉम्प्लीमेंट इन द